जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं। आज आप लोगों की 2 क्लास लगी है क्योंकि कल जो है वो क्लास हम नहीं ले पाए, ऑफलाइन में बिजी थे थोड़ा सा। ठीक है, ऑफलाइन जो हमारा बैच आ रहा है उसको लेकर। चलिए, मज़ा आ रहा है क्लास करने में, बहुत शानदार। तो आज आप लोग की 2 क्लास है, एक 6 से आपको चलेगी 7:15 तक, और दूसरी जो क्लास है वो है 7:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस को ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, तो जब मुझे टाइम मिलेगा, अगर मानो क्लासेस नहीं लग पाती हैं, तो उसके जगह पर जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ऐसा करूँगा कि आप लोगों के लिए 2-2 क्लासेस भी मैं ले लूँगा। जैसे कल नंबर सिस्टम की भी है, तो कल नंबर सिस्टम की 2 क्लासेस लगेंगी आप लोगों की। ठीक है, एक 12:30 बजे से लगेगा और एक आपका जो है 2 बजे से क्लास लगेगा। ठीक, चलिए बढ़िया भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि क्लासेस जो हैं हम मिस नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, अगर मुझे जैसे टाइम मिला तो मैं 2 क्लासेस भी ले लूँगा ताकि फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया हैं सभी? हाँ, अभी 2 क्लासेस होंगी बैक टू बैक। एक क्लास ख़त्म होने के बाद दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। चलिए 2 बजे इंग्लिश रहती है, तो कल आप लोगों की 2 बजे जो है इंग्लिश की थोड़ी सी हम चेंज करवाएंगे, कुछ ना कुछ। ठीक है, आ जाइए। सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 से आगे सभी सवालों को देखते हैं। हम पंचायत थोड़ी कम करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस बनाने पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इसको थोड़ा हम कवर अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि परसेंटेज को आगे तक लेकर जाएं जहां तक हमें जाना है। सवाल बहुत सिंपल है, आपके सामने है कि एक परीक्षा में, ठीक है, नेसेसरी है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र 192 अंक मिलते हैं और उसे 12% अंकों से फेल घोषित कर दिया जाता है, तो एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, एक छात्र को कुल कितने मिल सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। अब आप मुझे बताओ कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 240 नंबर पास होने के लिए चाहिए। उस लड़के को नंबर आए कितने? तो उस लड़के को जो नंबर है वो 192 मार्क्स आए हैं और वो फेल कितने से हो गया? 12% से। अब आप मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति को 240 नंबर आ रहा है और 240 नंबर पास होने के लिए चाहिए और वो 192 मार्क्स लेकर आ रहा है, यानी कितने नंबर उसके कम आ रहे हैं? तो कितने नंबर कम आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे 240 में से 192 को हम घटा देते हैं, तो यानी 48 नंबर का हेरफेर है। कितने नंबर का बच्चों हेरफेर है? तो 48 नंबर का मेरे भाई हेरफेर है। यानी अगर हम बात करें तो हम 240 में से 192 को घटाएंगे तो 40 और 8 48 नंबर, यानी वो बच्चा 48 नंबर कम लेकर आया है। ठीक है, वो बच्चा 48 नंबर कम लेकर आया है, यानी अगर वो फेल होगा तो 48 नंबर से फेल होगा। और उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि वो फेल भी हो रहा है तो कितने परसेंट से? 12% से। यानी हम ये बात बोलेंगे कि 12% जो है वो हमारा किसके करीब में है, किसके बराबर है? तो 48 मार्क्स के बराबर है। क्योंकि मैं आपको 2 बातें कहता हूँ, या तो मैं 10 नंबर से फेल हो जाऊंगा, नहीं तो मैं 10% से फेल हो जाऊंगा। यानी कहने का मतलब जो मेरा 10% है वो 10 नंबर के बराबर है, 1% 1 नंबर के बराबर, तो 100% 100 नंबर के बराबर। ठीक, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर बच्चे बात बोला है कि ये व्यक्ति जो है 240 नंबर के पेपर में 192 नंबर लेकर आया, यानी 48 नंबर से फेल हो गया। अब ये जो 48 है ये कितने की वैल्यू है? तो ये हमारा 12% की वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है? तो 12% की वैल्यू है। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम टोटल मार्क्स निकालना है, यानी हमें 100% का मार्क्स निकालना है। तो हम किससे गुना करेंगे? तो हम इसको 100% से गुना करेंगे। 12 से काटेंगे इसको, 4 बार में कटेगा, इसका परसेंट इसके परसेंट को खत्म कर देगा। 4 × 100 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो देखेंगे, तब आप यहाँ तक पहुँचेंगे। बिना उसके आगे की चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 कहा गया है कि व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स देन ही इज फेल बाय 20 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर 48% मार्क्स देन ही इज पास बाय 44 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। अब ऐसा क्वेश्चन हमने आपको करवाया पीछे, लेकिन उसमें हमने आपको पासिंग मार्क्स पूछा था कि पास करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है, और इस वाले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है, कितने
20% की आवश्यकता है। तो सेम कहानी करेंगे जैसा हम लिख रहे थे, जो कंसेप्ट हमने आपको बताया था वही कंसेप्ट बच्चों यहाँ पर लिखेंगे। बोलेंगे सर यहाँ पर परसेंट लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दो, तो यहाँ पर मार्क्स लिख दो। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंट को लेकर। तो बच्चा कितने नंबर लेकर आया है, बच्चा 40% नंबर लेकर आया है और फेल कितने नंबर से हो गया है, तो 20 नंबर से फेल हो गया है। यानी यदि अगर हम उसको 40% में 20 नंबर और दे दें तो वो लड़का पास हो जाएगा। याद है ना, एक बार देख लो, पीछे वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करवा देता हूँ, एक ही दिन में आप लोग सभी चीज़ें भूल जाते हो। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन 135 था, जहाँ पर अनीता जी 31% नंबर लेकर आई थी और 16 नंबर से फेल हो गई थी, और सुनीता जी 40% नंबर लेकर आई थी और 56 नंबर से पास हो गई थी। तो जो व्यक्ति फेल हो रहा था उसमें हम जोड़ दे रहे थे, जो पास हो रहा था उसमें से हम घटा दे रहे थे, इन दोनों का डिफरेंस निकालते थे, इन दोनों का डिफरेंस निकालते थे और उसको बराबर कर देते थे। बच्चे यहाँ पर भी सेम करना है मेरे भाई। यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखो 40% लाओ और 20 नंबर और ज़्यादा लेकर आ जाओ, या फिर आप 48% लेकर आए हो और पासिंग मार्क्स से आप कितना ज़्यादा लेकर आए हो, तो 44 नंबर ज़्यादा, यानी आप इसमें से 44 घटा दो। तो जो बच्चा फेल हो रहा है उसको और नंबर दे दो ताकि वो पास हो जाए, और जो पास हो रहा है उसमें से घटा दो ताकि वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाए। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो 48 में से 40 गया तो कितना आ गया, 8% आ गया। और इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, डिफरेंस निकालने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो जब आप 20 में से, यहाँ पर 20 बड़ा है, उसमें से जब आप -44 करोगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 20 + 44 यानी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी बात करें तो बोलेंगे सर 8% किसके बराबर है, तो 8% 64 नंबर के बराबर है। अब अगर 8% 64 नंबर के बराबर है मेरे भाई, तो यहाँ जब हम 8 से काटेंगे तो कितने नंबर के बराबर होगा, 8 मार्क्स के। यानी हम बोलेंगे सर 1% किसके बराबर होगा, 1% 8 नंबर के, 1% किसके बराबर होगा, 8 नंबर के। सवाल में कहा गया है कि पासिंग परसेंटेज कितना है, पास करने के लिए कितना परसेंट चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि एग्जामिनर आपके दो तरह के सवाल पूछता है, एक तो पास करने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है वो पूछता है, और दूसरा आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये पूछता है पास होने के लिए परसेंट कितना चाहिए। अगर वो मार्क्स पूछता है तो जैसे 1% की वैल्यू 8 नंबर है, तो 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 × 40 320, 320 और 20 340 नंबर चाहिए। यानी हमें क्या करता है कि अगर मार्क्स पूछेगा तो इसको भी मार्क्स में बदल देंगे, और ये मार्क्स में है फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, या इसको मार्क्स में बदल देंगे और मार्क्स घटा देंगे तो आंसर आएगा। लेकिन अगर वो परसेंट में पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे देखो ये ऑलरेडी परसेंट में है, एक काम करो इसको भी परसेंट में बदल दो। ठीक है, फिर ये परसेंट प्लस परसेंट परसेंट में आंसर आ जाएगा, और फिर ये परसेंट और माइनस परसेंट परसेंट में आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मार्क्स पूछेगा तो इसको भी मार्क्स में बदल दो, फिर मार्क्स और मार्क्स हो जाएंगे, और अगर परसेंट पूछेगा तो ये ऑलरेडी परसेंट में है, इसको भी परसेंट में बदल दो, आंसर आ जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, बहुत बच्चे सही आंसर अभी देना शुरू कर दिए हैं। तो 1% की वैल्यू कितने नंबर हो जाएगी, 8 मार्क्स। या हम उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 नंबर किसके बराबर, 1% के। 8 नंबर किसके बराबर, 1% के। तो हम बोलेंगे सर 8 मार्क्स जो है वो 1% के बराबर है। ठीक है, यानी हम ऐसा कहेंगे कि सर देखो बात ऐसी है, 1% जो है वो कितने की वैल्यू है, 8 मार्क्स की वैल्यू है। हमें तो 20 मार्क्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको 20 से गुना करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर काटोगे तो बोलोगे सर देखो 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, फिर 2 से काटोगे तो 2.5 बार में, यानी कितना परसेंट, 2.5%। और ये तो बच्चा भी मेरे भाई बता देगा यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से कि देखो यार बात ऐसी है, 8 नंबर 1%, फिर 8 नंबर 1%, यानी टोटल मिलाकर 16 नंबर, दो देखो 8 नंबर आपका एक और परसेंट, फिर 8 का आधा कितना होता है, 4 नंबर होता है, और यहाँ पर 1 का आधा कितना होता है, 0.5%। तो यहाँ हो जाएगा टोटल 2.5%, और यहाँ हो जाएगा टोटल 20 नंबर। तो 20 नंबर किसके बराबर, 2.5% के। फिर ये मत पूछना 40 बार मुझसे कि सर यहाँ पर ये 2.5% आपने कैसे लिख दिया, कई सारे तरीकों से हमने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, कि जैसे मेरे भाई 20 नंबर पता करना है, 8 नंबर अगर 1% के बराबर है तो 20 नंबर 2.5% के बराबर होगा। ठीक है, अगर मानो यहाँ पर 8 नंबर 1% के बराबर है तो 20 नंबर 2.5% के बराबर होगा। यानी हम बोलेंगे सर पास करने के लिए जो यहाँ पर परसेंटेज की आवश्यकता है, ठीक है, वो कितना होगा सर, जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा। तो यहाँ कितना परसेंट ला रहा है लड़का, 40%। उसमें अगर 20 नंबर यानी 2.5% और लेकर आ जाए, यानी टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 42.5%। तो लड़का हमारा पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। अब कमीशन पे यहाँ पर जो है, ठीक है, एक बच्चा कहता है सर बेस्ट ऑफ लक ऑफलाइन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। अब देखो कमीशन से क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, यहाँ पर उतना ज़्यादा सवाल आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन हालांकि ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है इसको भी थोड़ा सा समझना है, थोड़ी सी बातें इसकी भी जाननी है, ताकि आप यहाँ से कोई भी सवाल को गलत ना करो। ठीक है, जैसे एक छोटा सा सवाल हम आपको कमीशन का दिखाते हैं, फिर इसके बारे में हम आपको डिटेल वे में बताएंगे। ठीक, सवाल देखिए यहाँ पर कहा गया है, अ कंपनी गिव 10% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल एंड 2.5% बोनस ऑन द सेल ओवर 10,000 इफ द सेल्समैन अर्न 2,875, फाइंड द टोटल सेल। हिंदी भाषा में आराम से समझेंगे। कहा गया कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर, यानी जो उसकी टोटल कमाई है उस पर 10% कमीशन देती है और 10,000 रुपये से अधिक के बिक्री पर 2.5% का बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल 2,875 रुपये कमाता है तो बिक्री का पता लगाएं। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ मोनू है, और ये मोनू जो है, ये मोनू हमारा मान लीजिए कि कहीं पर नौकरी करता है। ठीक है, मोनू ऐसे जॉब प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, और मान लीजिए मोबाइल को बेचने का मोनू का बिजनेस है। तो कंपनी ने इसको क्या कहा है कि देखो यार, तुम जितना भी मोबाइल बेचोगे ना, ठीक है, उस पर हम तुमको कितना कमीशन देंगे, तो हम उस पर तुमको 10% का कमीशन देंगे। ठीक है, और उसमें भी एक और कंपनी कंडीशन मोनू के लिए फायदे बात कह देती है। वो यहाँ पर ये कह देती है कि अगर तुम 10,000 से ऊपर की कमाई करोगे तो उस पर हम तुम्हें 2.5% का बोनस और देंगे। जैसे मानो 10,000 रुपये तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कितना देंगे, तो 10% कमीशन। लेकिन अगर तुम 10,000 से ऊपर कमाई किए तो 10% कमीशन भी मिलेगा, 2.5% का बोनस भी मिलेगा, यानी कुल मिलाकर 12.5% तुम्हें मिलेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि शुरू के 10,000 पर कितना परसेंट पैसा मिल रहा है, 10%। ठीक है, शुरू के 10,000 पर जो हम कमा रहे हैं उस पर 10% मिल रहा है, और 10,000 से ऊपर जितनी भी कमाई है उस पर 12.5% मिल रहा है। इस तरीके से मोनू पूरा दिन का सेल करता है, और सेल करने के बाद वो 2,875 रुपये कमीशन के तौर पे कमाता है। तो बोला गया बताओ उसने जो सेल किया है वो कितने का किया है। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ? जैसे मानो कि मोनू अगर 1 लाख का सेल करता है तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो मोनू के खाते में 10,000 रुपये जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर मोनू ने 10,000 कमाए तो सेल कितने का था ये पूछा है। ठीक है, कमीशन में 2 तरह के सवाल बनते हैं, सेल्समैन की कमाई कितनी थी और कंपनी की कमाई कितनी थी, बस यहाँ पर इतना ही और कुछ नहीं। 2 तरीके से हम यहाँ बताएंगे बच्चों आपको। एक तो हम आपको बताएंगे बेसिक तरीका जो इससे आप समझ सकते हैं सवालों को कंसेप्ट वाइज, और फिर हम आपको बताएंगे दूसरा बहुत ही शानदार और स्मार्ट अप्रोच। आप समझिएगा यहाँ पे सवाल में हमें टोटल 2 तरीका रखना है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक की बात करते हैं। बेसिक में आपको एक एक पॉइंट हम समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम टोटल सेल की बात करते हैं, तो लेट हमारा टोटल सेल्स बराबर, टोटल सेल्स हमारा कितना हो गया, तो टोटल सेल्स हमारा x हो गया। मान लीजिए कुल कमाई हमने कितने की है, तो x की है। ठीक है, टोटल सेल जो बिक्री हमारा हुआ है ना, टोटल जो कंपनी बेच रही है आइटम वो कितने का बेच रही है, तो x रुपए का वो टोटल आइटम बेच रही है। अब यहाँ हमें दिया क्या है, तो सेल्समैन की अर्निंग दी है। क्या दिया है, तो सेल्समैन की अर्निंग। तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो कंपनी पर, जो मेरी बात समझना ज़रा, कंपनी पर देखो, कंपनी क्या करती है, तो 10% का कमीशन देती है वो अपने सेल्समैन को टोटल सेल पे। पूरा जितना भी उसने कमाया ना, पूरा जितने की भी सेल हुई है, x रुपीज़ का, y रुपीज़ का, z रुपीज़ का, जितने का भी सेल हुआ है, इस पूरे अमाउंट का 10% उसको मिलता है। यानी x का मेरे भाई यहाँ पर हम बोलेंगे सर x इंटू 10/100। ये किसको जाएगा, तो सेल्समैन को जाएगा। किस x का, 10%। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 2.5% का उसको बोनस मिलता है, और कितने पे, तो 10,000 से ऊपर के अमाउंट पे। ठीक है, 10,000 से ऊपर के अमाउंट पे, यानी हम बात करेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर 10,000 से ऊपर जितनी भी अमाउंट है उस पर कितना हो जाएगा, तो 10,000 से ऊपर की अमाउंट पे कितना परसेंट, तो 2.5%, यानी इतना अपॉन 100। अब जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x माइनस 10,000, बच्चों को यहाँ डाउट आ जाता है कि ये x माइनस 10,000 आपने कहाँ से लिख दिया, 10,000 से ऊपर की सेल की बात कही है, तो आपने टोटल सेल में से 10,000 कैसे घटा दिया। अब ये भी हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक दुकान है, सपोज करिएगा, ठीक है, और उस दुकान में आप जो है वो सबसे बड़े विक्रेता हैं, आप उस दुकान के मालिक हैं, सपोज करिए। ठीक है, या ऐसे सपोज करिए, मान लीजिए कि हमने जो सेल किया है वो 50,000 का सेल किया है।
ठीक है। अब इस 50,000 में बच्चे ऐसे समझ लो कि 10,000 रुपये तक तो कितना मिलना है, तो 10,000 रुपये तक तो हमें मात्र 10% मिलना है। लेकिन 10,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट है, तो 10,000 से ऊपर कितना अमाउंट हो गया, तो 50,000 में से 10,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। और इस 40,000 पर कितना मिलेगा, तो 40,000 पर 10% तो हमारा कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में 2.5% का बोनस हमें मिलेगा। यानी हम आपको यही बात समझाना चाह रहे हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि ये 40,000 कैसे आया, तो टोटल सेल में से 10,000 को घटा दिया तो ये 40,000 आया है। ठीक है, टोटल सेल में से 10,000 को घटा दिया तो 40,000 आया है। यानी अगर हम बात करते हैं, कभी भी ऐसा देगा कि 10,000 से ऊपर के अमाउंट पर इतना, 15,000 से ऊपर के अमाउंट पर इतना, तो हमें क्या करना होता है, टोटल सेल में से उस अमाउंट को घटा देना होता है। तो पता चल जाता है कि ऊपर वाला जो अमाउंट है वो कितना हो गया। क्योंकि बहुत बच्चे पता है क्या सोचते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं 10,000 से ऊपर का अमाउंट, तो यहाँ पर वो प्लस लगा देते हैं। ये उनकी गलती होती है। इसका मतलब आप पता है क्या कर रहे हैं, इसका मतलब आप टोटल सेल में 10,000 और जोड़ दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता। मैंने वहीं तो एग्जाम्पल दिया ना आपको। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए मैं 50,000 की मैंने सेल की है, या 50,000 का कंपनी का सेल हुआ है, ठीक है, और मुझे किसी व्यक्ति को बोनस देना है, और मैंने कहा 10,000 से ऊपर तुम 1 रुपया का भी अगर बेचोगे ना, उस पर हम तुमको बोनस देंगे। तो मानो अगर वो 15,000 का बेचेगा तो हम उसको बोनस कितने पे देंगे, 15,000 पे, सॉरी 5,000 पे। अगर मानो वो लड़का 20,000 का सेल करता है तो 10,000 से ऊपर कितना हो गया, 10,000 हो गया, तो हम 10,000 पर बोनस देंगे। अगर वो मानो 30,000 का सेल करता है तो हम उसको बोनस कितने पे देंगे, 20,000 पे देंगे। अगर मानो वो 40,000 का सेल करता है तो हम बोनस कितने पे देंगे, 30,000 पे देंगे। यानी 10,000 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी उस पर बोनस देंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आपको कहा कि देखो टोटल सेल का उसको 10% मिलना है, और इससे ऊपर जितना भी सेल है उस पर 2.5% मिलना है। ठीक है, और इस तरीके से वो लड़का कितना कमा लेगा, तो इस तरीके से वो लड़का 2,875 रुपये कमा लेगा। कितना कमा लेगा, तो 2,875 रुपये कमा लेगा। सर प्लस क्यों किया है सर अंकित शर्मा? देखिए प्लस बच्चे इसीलिए किया क्योंकि वो दो अलग अलग तरीके से कमा रहा है ना। एक तो कंपनी उसको पूरे पैसे पर दे रही है कमीशन, और एक सिर्फ 10,000 से ऊपर वाले अमाउंट पर बोनस दे रही है। यानी वो दो तरीके से कमा रहा है। मैंने कहा ना अंकित शर्मा कि आप ही मान लीजिए कि वो सेल्समैन हो गए, आप मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं। आप अपने जब घर पर जाते हैं तो आपकी मम्मी पूछती हैं तुम कितना कमाते हो, तो आप क्या बोलोगे, सर ने मेरे को ये बोला है कि देखो हम तुमको टोटल सेल पर 10% देंगे और 10,000 से ऊपर के सेल पर 2.5% का बोनस देंगे। तो आप मेरे से किस तरह से पैसे लेके जाओगे? एक तो बोलोगे सर बैठो हिसाब पर टोटल सेल का पैसा 10% कैलकुलेट करो, और फिर 10,000 से ऊपर जो हो गया उसका अलग कैलकुलेट करो, फिर दोनों को जोड़ो तो मेरा कमीशन कितने का हुआ, 2,875 का हुआ। ठीक है, तो ये बात को समझना है आप लोगों को। अब यहां पर देखिए बच्चों, तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर छोटी सी बात को देखेंगे, जैसे मानिए यहाँ का दशमलव अगर हम हटा देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या दशमलव मत हटाओ, रहने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है ऐसे दशमलव वशमलव से। अब देखोगे तो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 100 है। क्या दोनों से 100 कॉमन लेके इधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? भेज सकते हैं, बताइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x के नीचे भी 100 है, और सपोज करो एक और अमाउंट है उसके नीचे भी 100 है। तो जब अगर हम भेजेंगे तो दोनों का 100 लेकर यहाँ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। या ऐसे कह लो 100 में इसका गुना लगाएंगे तो इसका 100 खत्म, 100 में इसका गुना लगाएंगे तो इसका 100 खत्म, और 100 में इसका गुना लगाएंगे तो 10 × x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, फिर 2.5 को x के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5x हो जाएगा। और 2.5 को यहाँ पर 10,000 के साथ गुना करोगे, करके देखो यहाँ 10,000 को किसके साथ गुना कर रहे हैं, 2.5 के साथ। दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म। 25 × 1000 कितना हो जाएगा, -25,000 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कितने का गुना लगेगा, 100 का, यानी 2,875 और 00। ठीक है, मेरी बात समझे। हमने क्या किया, हमने देखा इसके नीचे भी 100 है, इसके नीचे भी 100 है, हमने सब में 100 से गुना लगा दिया। हमने इसमें भी 100 का गुना लगाया तो इसका 100 खत्म, इस पूरे में 100 का गुना लगाया तो इसका 100 खत्म, और इसमें 100 का गुना लगाया तो हमारा ये आ गया। बंटी कुमार कहते हैं आप समझाएं और समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए, बहुत शानदार भाई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि ये हो गया 10x और ये हो गया 2.5x, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 12.5x हो जाएगा। ये 25,000 भी जाकर उधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2,87,500 है। इसमें जब हम मान लीजिए कि 25,000 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 आ जाएगा, 7 और 5 आपका 12 हो जाएगा।
8 2 10 और 1 11 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर इसको हटा दीजिए। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि ये संख्या माइनस में है, जाएगी तो क्या हो जाएगी ऐड। एकदम आप ही के तरीके से मैंने यहाँ पर जो है वो ऐड किया है ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। अब यहाँ पर 12.5 x की वैल्यू हमारी इतनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो इसको 12.5 से भाग करेंगे, यानी 312,500 को किससे भाग करेंगे बच्चे, 12.5 से। अभी ये मेथड नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं, मेथड नंबर हम आपको 2 भी बताएंगे, परेशान मत हो यहाँ पे, ठीक है। इसका दशमलव यहाँ पर अगर हम हटाते हैं तो ऊपर क्या भेज देगा, दशमलव हटाने पे यहाँ पर 100 भेज देगा, ठीक। अगर हम यहाँ पर 5 से काटते हैं तो 25 बार में कटेगा, और अगर हम 5 से काटते हैं 2 बार में कटेगा। 25 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ, तो 25 का 1 गुना 25 62 हो गया, 2 बार में 50, 5 बार में 125 00, ठीक है। 12,500 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 12,500 का 2 गुना 25,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब पर्टिकुलरली इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी लिख कर बताओ। पहले मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 है आपको समझाने के लिए। फिर हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी अभी बताने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट मेथड में। पहले आप मुझे बताओ यहाँ पर कि किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट है तो। ये हमारा टोटल सेल था, इस सेल का 10% हमने निकाल दिया, फिर 10,000 से ऊपर के सेल का 2.5% हमने निकाल दिया। ये दोनों इसकी कमाई थी जो बराबर हो गई 2,875 के। बट्टे में यहाँ पर 100 था, तो मुझे लगा कि 100 बड़ा गड़बड़ सा करेगा, इसमें 100 का गुना लगाया तो वो 100, देखो जैसे 100 का गुना लगाने का मतलब जान गए क्या हो गया, जैसे 100 में इससे गुना कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 100 में गुना कर दिया हमने, फिर इसमें 100 का गुना कर दिया, तो इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, इसीलिए सीधा 10 इंटू एक्स 10x आ गया, फिर इतना इंटू 2.5 ये हमारा आ गया, और इतना इंटू 0 हमारा ये आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। बताइए। बहुत शानदार, समझ में आया, नो प्रॉब्लम सर। खुशी चौहान कहती हैं समझ नहीं आ रहा। खुशी जी आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये बताइए, पॉइंट बताइए ना कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, किस पॉइंट पर आपको दिक्कत आई है। एक बच्चा कह रहा है सर 2,85,000, इसमें 2 जीरो क्यों लिया। अरे बच्चे आपको वहीं तो बात समझाया, 100 में इसका गुना कर दिया तो ये 100 खत्म, 100 में गुना किया तो 100 खत्म, और इसमें 100 में गुना किया तो यहाँ पर इसको 100 के साथ गुना कर दिया तो इसके पीछे 2 जीरो आ गया, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। हाँ, एक बार बच्चों को ये डाउट है कि सर ये क्या है, ये x माइनस 10,000 क्या है। अब ये बता दे रहे हैं कमाई कितने तरीके से हो रही है, 2 तरीके से हो रही है। पहला तरीका मेरे भाई क्या है, तो पहला तरीका से ऐसे समझ लो, यहाँ पर आप ऐसे समझो कि ये पूरा का पूरा सेल हुआ है, कंपनी आपको पूरे के पूरे सेल पर कितना देती है, 10% देती है, और फिर यहाँ शुरू के जो 10,000 रुपये हैं ना, शुरू के जो 10,000 रुपये हैं, इसको छोड़कर बाकी जितने भी पैसे हो गए उस पर 2.5% का आपको सेल बोनस देती है। पूरे सेल पर कितना देती है, 10% की कमाई, और 10,000 से ऊपर जो सेल हो गया उस पर कितना, 2.5%। तो यानी हम क्या बोलेंगे, अगर हम इस पूरे सेल को x मान रहे हैं तो इस पूरे x का कितना परसेंट, तो पूरे x का 10%, तो इस पूरे x का 10% हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ ये 10,000 से ऊपर वाली अमाउंट पर कितना हो जाएगा, 10,000 से ऊपर वाली अमाउंट पर 2.5%, तो x माइनस 10,000। जैसे मैंने कहा ना कि मान लीजिए कि 50,000 का सेल हुआ और 10,000 से ऊपर पर मुझे आपको बोनस देना है, तो मैं क्या करूँगा, 50,000 में से 10,000 घटा दूंगा, यानी मुझे 40,000 पर आपको बोनस देना है। मान लीजिए आपने 90,000 का सेल किया और हम 10,000 से ऊपर जितना भी आपका सेल हुआ उसमें हम आपको बोनस देंगे, तो 90 में से 10 घटा देंगे, यानी हम आपको 80,000 पर आपको बोनस देंगे। तो वही काम हुआ है, आपने टोटल सेल x का किया है और 10,000 तक मुझे बोनस नहीं देना है, यानी x माइनस 10,000 पे मुझे आपको बोनस देना है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात। चलिए, एक बच्चा कहता है सर 12,500 को 2 के साथ गुना क्यों किए। खतरनाक आदमी हो यार तुम, मतलब है, बताओ। कॉमन सेंस की बात है यार, मतलब तुम्हें डिवीजन भी नहीं आ रहा है, ये बताना ज़रा। मैंने इसको 5 से काटा है कितनी बार में, 25 बार में, और 5 से काटा है इसको कितनी बार में, 2 बार में। फिर इसको 25 से मैंने काटा है तो 12,500 बार में कट गया। अब इस 12,500 को इस 2 के साथ गुना नहीं करेंगे, जब ये लेफ्ट आउट हो गया तो गुना तो करना पड़ेगा ना। बताओ NK जायसवाल, क्यों गुना किया मेरे भाई, क्योंकि बच गया ना,
अब यार ये मल्टीप्लिकेशन है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। चलिए सभी को क्लियर है, ठीक है। अब आ जाइए इसके हम सेकंड मेथड पर चलते हैं और इसका हम सेकंड मेथड भी जानते हैं, क्योंकि कमीशन का पहला क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना तो आगे के सारे क्वेश्चंस धड़ल्ले से लग जाएंगे आपके, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर ये तो समझ में आ गया, ई बुक में दिक्कत आ रही है। आपको ई बुक लगाने को किसने कहा ये बताओ पहले? क्या हमने आपको कहा था कि आपको ई बुक लगाना है? जब तक आप पूरा का पूरा सिलेबस खत्म नहीं कर लेते, कहने का मतलब जब तक हम आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा देते हैं तब तक आपको ई बुक लगाना ही नहीं था। अभी हमने परसेंटेज आपको पढ़ाया है नहीं, आप यहाँ पर ई बुक लगाने पे चले आए हैं, तो दिक्कत तो आएगी ना। अभी हमारी तरफ से ही खत्म नहीं हुआ है तो आप कैसे लगाएंगे बताइए? ठीक, अब मेरी बात को समझिएगा ज़रा। अब हमारी कमाई दो तरीके से हो रही है, समझिएगा। एक तो आप ऐसे समझ लो कि एक जो है मेरे भाई, ठीक है, एक तो हमें टोटल सेल पर जो है वो कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है, और एक 10,000 से ऊपर के सेल पर हमको 2.5% मिल रहा है। यानी हम आपसे क्या कहना चाहते हैं आप समझिएगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, सपोज करो जैसे मानो हमारा मुन्ना है, मुन्ना अपने घर जाता है, अपनी मम्मी को बताता है कि उसके कमाने के तरीके क्या हैं। वो बोलता है कि माँ देखो कंपनी में है ना, मेरा ऐसा रोल है कि मैं पूरे सेल पे कमाता हूँ 10%, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि ये जैसे मानो पूरा का पूरा सेल है, मुझे पूरे पर मिलता है कितना, तो मुझे पूरे पर मिलता है 10%, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ऊपर सिर्फ कंपनी जैसे 10,000 तक कमाती है तो इस पर मुझे कुछ भी नहीं देती है, लेकिन 10,000 से ऊपर वो जितना कमाती है ना कंपनी, चाहे वो 11,000 का बिजनेस हो गया तो 1,000, 12,000 का बिजनेस हो गया तो वो 2,000 रुपये, 15,000 का बिजनेस हो गया तो वो 5,000 रुपये, तो ये ऊपर जितना भी कमाती है तो इस पर मुझे कंपनी क्या करती है, इस पर मुझे 2.5% का बोनस देती है। यानी मैं पता है क्या कहना चाहता हूँ, तो मुन्ना बोलेगा, फिर उसकी माँ बोलेगी अच्छा अगर तुमको ये शुरू वाले पर भी 2.5% मिल जाता तो यहाँ पर कहानी तुम्हारी कैसे होती? कहानी तुम्हारी ऐसी होती कि यहाँ भी टोटल का 10% और यहाँ से यहाँ तक 2.5%, यानी कुल तुम कमाते कंपनी में 12.5%, ठीक है। कुल कितना कमाते? तो 12.5% कमाते मेरे भाई, ठीक है। एक तो टोटल पर तुमको 10% मिल ही रहा है, उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ इस वाले पार्ट पर तुमको 2.5% मिल ही रहा है। अगर तुमको इस वाले पार्ट पर भी 2.5% और मिल जाए तो तुम्हारा जो पार्टनरशिप हो जाएगा कंपनी में कितने का हो जाएगा? 12.5% का। यानी कंपनी के पूरे टोटल सेल में तुम्हारा हिस्सा 12.5% का होगा। तो मुन्ना बोला हाँ, लेकिन सोचो अगर मानो कि मुन्ना 2 रुपया और कमा रहा है तो कंपनी को 2 रुपया और कम जाएगा, मुन्ना 4 रुपया और कमा रहा है तो कंपनी को 4 रुपये और कम जाएगा, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ समझते हैं, जैसे मानो कि मुन्ना की कमाई कितनी है? 2,875। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि देखो एक तो हमारा हो गया ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10,000 से ऊपर के सेल पर आप ऐसे समझो, एक हमारा 10,000 हो गया, ठीक है, और एक हमारा हो गया 10,000 से ऊपर के सेल पर। तो ये 10,000 से ऊपर के सेल पर जो पैसा मुन्ना को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 10% का कमीशन और 2.5% का बोनस। यानी यहाँ तो मुन्ना को मेरे भाई मिल रहा है 12.5%, ठीक है। और यहाँ 10,000 पे कितना मिल रहा है? तो शुरू के 10,000 पर मात्र 10% मिल रहा है। मैंने कहा इस पर तुम 2.5% और कमाओ। अगर तुम इस पर 2.5% कमा लिए ना तो यूँ समझ लो कि तुम पूरे सेल का 12.5% कमा लोगे। तो मुन्ना बोला बहुत शानदार गुरुजी। यानी उसको मुन्ना को क्या करना है? तो मुन्ना को इस 10,000 का 2.5% और कमाना है। इस पर कितना कमाना है? 2.5% और कमाना है। तो इसका 2.5/100 यहाँ पर, ठीक है। यानी इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 3 0 से 3 0 खत्म। यानी मुन्ना अगर 250 रुपया और कमा लेता है, या मुन्ने को अगर हम 2.5% और दे देते हैं, ठीक है, तो मुन्ना टोटल कंपनी का कितना कमा लेगा? तो टोटल जो है वो कमा लेगा मेरे भाई एक तरीके से आपको, ठीक है, 12.5%। मुन्ने की कमाई कितनी है? 2,875। 2,875 वो कमा रहा है और उसमें 250 रुपये उसके और जोड़ दो, ठीक है। 5 हो जाएगा, 7 5 12 8 2 10 3125। यानी वो कितना कमाएगा? 3,125 रुपये। अब उसकी कमाई कितनी हो जाएगी? 3,125 रुपये, ठीक है। अब मुझे बताओ मुन्ना कितना परसेंट कमा रहा है? तो मुन्ना जो है मेरे भाई 12.5% कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 12.5%। यानी ये जो कमाई है ये कितने की है? तो ये जो कमाई है 12.5% की है। और मुन्ना को यहाँ पता क्या करना है? तो टोटल सेल कितने का होता है? 100% का होता है। तो हम इसको किससे गुना कर देंगे? 100% से गुना कर देंगे, खेल खत्म, ठीक है। किससे गुना कर देंगे? 100% से गुना कर देंगे, खत्म। परसेंटेज से हमारा यहाँ परसेंटेज गायब हो जाएगा, दशमलव को उड़ा देंगे तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 25 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे मेरे भाई तो देखो 5 का 6 गुना 30 हो जाएगा,
5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, 5 का 5 गुना इतना हो जाएगा। 625 का 4 गुना हमारा हो जाता है 2500, गुना करोगे तो और एक जीरो आ गया, 25,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। यानी बस हमें इतना ही करना था कि हमें ये बोलना था कि देखो यार, तुम 10,000 से ऊपर तक जितना भी अमाउंट है उस पर तुम 12.5% कमा ले रहे हो, बस उस 10,000 पे तुम 2.5% और कमा लो। ठीक है, तो इस 10,000 पर वो बेचारा 10% कमा रहा था, इस पर हमने कहा कि तुम 2.5% और कमा लो। अगर तुम इस पर 2.5% और कमा लोगे ना, तो तुम्हारा यहाँ भी 12.5%, यहाँ भी 12.5%, यानी पूरे सेल पर 12.5%। तो इसका हमने 2.5% इसको बोला तुम और कमाओ, तो 10,000 का 2.5% 250 रुपये हो गया। पहले वो इतना कमाता था, अब वो 250 रुपये और कमाएगा, यानी वो इतना कमाएगा। यानी ये जो इसकी कमाई है ये 12.5% की वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर आंसर निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? माई फर्स्ट क्लास है तो अखिलेश सरस्वत पहली क्लास है, तो पहले पूरे बाकी जाके क्लासेस को देखेंगे फिर यहां पर आएंगे। ठीक है, चलिए समझ गए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, लव यू भाई, लव यू। क्लियर है ये बात? यहाँ पे बहुत सिंपल सा नॉमिनल सा क्वेश्चन है। अब हम और सारे कई सारे एग्जांपल्स को देखते हैं तो हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, पूरे पर 12.5% था, बस इस पर 2.5% और कमाना था, तो 10,000 का 2.5% 250 होता है, यानी उसमें 250 रुपये और कमा लेगा, यानी इतना रुपये कमा लेगा। ये जो कमाई है 12.5% की वैल्यू है, 100 की निकालनी थी, आंसर आ जाता। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। अभी इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर कहा गया अ कंपनी गिव 5.5% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल। पूरे सेल पर कितना मिलता है? तो पूरे सेल पर 5.5% एंड 0.5% बोनस ऑन द सेल ओवर 10,000, और 10,000 से ऊपर के सेल पर ½ % का बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन 1990 रुपये की कमाई करता है तो मेरे भाई बताओ सेल कितने का होगा। ठीक है, जिन बच्चों को पिछले एग्जाम्पल में दिक्कत आई होगी वो इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा और देख लें, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, मैं इतना कह रहा हूँ। ठीक है, परेशान मत होइए, एक क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होती, कई सारे क्वेश्चन लगाने से क्लियर होते हैं। तो मान लीजिए कि हम उसकी कहानी कहें तो शुरू के 10,000 पर उसको कितना कमाई मिल रहा है? तो शुरू के 10,000 पर मात्र उसको 5.5% का बोनस मिल रहा है, और 10,000 से ऊपर वो जितना भी कमाई कर रहा है, देखो इस 10,000 पर 5.5% का कमीशन मिल रहा है, और 10,000 से ऊपर जितना भी कमाई कर रहा है तो उस पर 5.5% का कमीशन और 0.5% का बोनस, यानी यहाँ पर उसको कितनी कमाई हो रही है? तो 10,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट है उस पर उसको 6% की कमाई मिल रही है। अब ये 10,000 से ऊपर कितना अमाउंट है हमें ये नहीं पता ना, अगर वो पता होता तो चीज़ें हमारे लिए और आसान हो जाती। ठीक है, तो 10,000 तक 5.5% और 10,000 से ऊपर 5.5% का कमीशन और 0.5% का बोनस, यानी 6% का बोनस, 6% टोटल उसको मिल रहे हैं। मैंने कहा यहाँ कितना तुम्हें दिख रहा है? 6%। यहाँ कितना दिख रहा है? 5.5%। यानी एक काम करो, इसको भी 6 बनाओ। इसको 6 बनाने के लिए कितना तुम्हें और ऐड करना पड़ेगा? 0.5% और ऐड करना पड़ेगा, यानी 10,000 का 0.5% निकालो। तो 10,000 का 0.5% हम निकालेंगे, तो 10,000 इंटू 0.5/100। समझ गए मेरी बात को? दशमलव हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 0 से 3 0 खत्म, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50 रुपये। यानी सेल्समैन अगर 50 रुपये और कमा ले तो पूरे सेल पर वो कितना कमाएगा भाई? तो पूरे सेल पर 6% कमाएगा। पूरे सेल पर कितना कमाएगा? 6% कमाएगा। सौरभ राज कहते हैं 0.5 क्यों ऐड किया? इसीलिए ऐड किया ताकि हम टोटल सेल पर एक इकट्ठा एक पर्टिकुलर परसेंटेज उसको दे सकें, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि इधर कुछ और परसेंट मिल रहा है, इधर कुछ और परसेंट मिल रहा है, तो हमारे लिए निकालना काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं देखो आगे तक में तो तुमको सारे अमाउंट पर 6% दे रहे हैं, एक काम करते हैं पीछे भी तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। जो अमाउंट पर छूट रहा था उस पर हम 0.5% तुमको और दे देते हैं। अब इधर भी 6% हो जाएगा, इधर भी 6%, यानी पूरे सेल पर तुमको 6% मिल जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, अगर इसका 0.5% मुझे
मिले तो कितना रुपया मिलेगा, तो 10,000 का 0.5% 50 रुपये होते हैं, यानी मुझे 50 रुपये और मिलेगा। पहले उसको कितना मिलता था 1990, अब उसमें 50 रुपये और जोड़ दो, तो 1990 में 50 रुपये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2040, यानी अब सेल्समैन की कमाई हो जाएगी 2040। और ये 2040 बच्चे कितने परसेंट की वैल्यू है, तो ये 2040 6% की वैल्यू है, क्योंकि अब उसको पूरे सेल पर 6%, इधर भी 6%, इधर भी 6%, यानी पूरे पर 6%, यानी ये कहीं ना कहीं कितने का मान है, तो 6% का। हमें क्या पता करना है, टोटल सेल पता करना है। टोटल सेल का मतलब कितना परसेंट का मान पता करना है, तो हमें यहाँ पर 100% का मान पता करना है। हमने आपसे कहा ना कि सब्र रखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, और एग्जाम्पल से कभी क्लियर नहीं होता, कम से कम 2-3 क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। आप देखिए 6 से काटिए, 6 से 3 बार में 18 हो जाएगा, 24 आ गया, 6 से 4 बार में इतना, 340 को डबल जीरो के साथ गुना करेंगे, 34,000 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आज आपकी 2 क्लास होगी परसेंटेज की, ध्यान रखना। एक और क्लास आपकी चलेगी 7:30 से, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला बुक बहुत जल्द आएगा मेरे भाई, फ्लिपकार्ट अमेजन पर बात हो रही है, बहुत जल्द आ जाएगा, आपको 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। सौरभ राज कहते हैं इक्वल क्यों किया। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, आपने कभी लाइफ में किसी का हिसाब किया है? नहीं किया ना। जब आप आगे हिसाब करोगे तो जैसे मानो मैं ही आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, अब मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ तो मैं बोलता हूँ देखो जैसे मानो मैं आपके दुकान पर बैठा हूँ, आप पूरा दिन मोबाइल बेचते हो, अब मैं बोलूँगा पता है इस 5,000 पर मुझे 2% दे दो, उस पर मुझे 3% दे दो, उस पर मुझे 5% दे दो, पूरा दिन सर में दर्द हो जाएगा आपके। मुझे 2%, 5%, 4% देते, तो आप क्या बोलोगे, यार ये 2%, 4% मत लो, आप टोटल अमाउंट पर मुझसे एक पर्टिकुलर परसेंट की बात करो, पूरे दिन में मेरा जितना बिक्री होगा उस पर हम आपको इतना % दे देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। तो वही बात है कि इधर उसको 5.5 मिल रहा था, इधर उसको 6 मिल रहा था, बड़ा मुश्किल से हो जा रहा था कैलकुलेशन करना। तो हमने कहा यार तुमको इधर कितना कम पड़ रहा है, 0.5 ही तो कम पड़ रहा है ना, इस पे भी तुम 0.5 हमसे ले लो। यानी अब हम तुमसे पूरे सेल पर, तुम हमसे हिसाब करना आना, तुम्हारा हिसाब करेंगे, हम तुमको पूरे सेल पर 6% देंगे, खेल खत्म। ठीक है, क्लियर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आ जाइए एक और क्वेश्चन आपके सामने, सेम तरीके से, बड़ा प्यारा सा सवाल। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन में कहा गया कि एक कंपनी जो है 12% कमीशन देती है अपने सेल्समैन को टोटल सेल पे, और 1% का बोनस देती है 15,000 के ऊपर। 15,000 के ऊपर वो जितना कमाता है उस पर 1% का बोनस। यहां पर लाइन बदल दिया गया है, यहां पर कहा गया कि यदि सेल्समैन डिपॉजिट करता है 52,350 अपने कमीशन को काटने के बाद, तो टोटल सेल कितना होगा। अब मैंने कहा ना 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन तरह से पूछे जाते हैं। पहले वाले टाइप में आपका ये होता है कि पहले वाले टाइप में सेल्समैन की कमाई दे दी जाती है और टोटल सेल पूछा जाता है, और दूसरे वाले टाइप में यहाँ पर जो है वो कंपनी की कमाई दे दी जाती है और सेल्समैन का यहाँ सेल पूछा जाता है। सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन, मैं आपके लिए चीज़ें बहुत आसान कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिएगा। कमीशन में 2 तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि यहाँ पर सेल्समैन की कमाई देके टोटल सेल पूछा जाता है, और दूसरा सवाल ये होता है कंपनी की कमाई देके सेल्समैन का टोटल सेल पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि टोटल कमाई हो गई हमारी 1 लाख की, उसमें सेल्समैन ने क्या किया, अपना 10,000 रुपये उसका कमीशन बना था, उसने 10,000 रुपये काट लिए और उसने मुझे 90,000 दिए। यानी कहीं ना कहीं जो मुझे 90,000 आया है वो 90,000 मुझे कैसे प्राप्त हुआ है, तो 90,000 की अगर मैं बात करूं तो 90,000 डिडक्ट होने के बाद आया है। जैसे मानो आप ऐसे समझो, यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पर समझना, सेल्समैन कितना % कमा रहा था, सेल्समैन 6%, तो कंपनी कितना % कमा रही थी, 94%। मेरी बात को समझे, अगर टोटल 100% का सेल हो रहा है और 100% में सेल्समैन हमारा 6% कमा रहा है, कंपनी कितना कमा रही है, 94%। जैसे आप किसी की दुकान पर काम करते हो, आप कहते हो हमको 10% चाहिए ही चाहिए, तो 10% अगर आप ले रहे हो तो आपका मालिक कितना ले रहा है, 90%। अगर आप 20% ले रहे हो तो आपका मालिक कितना ले रहा है, 80%। यानी जब सेल्समैन की कमाई देगी तो वो सेल्समैन का % होगा, और जब कंपनी की कमाई देगी तो वो कंपनी का % होगा। अगर ये कमाई सेल्समैन की ना होकर कंपनी की होती तो ये कितने % का मान होता, तो अगर उस केस में यहाँ 1990 की हम बात करते, अगर ये होता कि कंपनी ने इतना कमाया, इसका मतलब कंपनी कितना % कमा रही है, 6% सेल्समैन कमा रहा है तो 94% कंपनी कमा रही है, तो उस केस में बोलते सर ये 94 की वैल्यू है, और इंटू यहाँ कितना करेंगे 100। समझ में आ रहा है मेरी बात
बात यहाँ, तो दो चीजों को बात बड़ा ध्यान से रखेंगे, ठीक है, कि वो कमाई किसकी है, वो कमाई कंपनी की है या वो सेल्समैन की है। अगर वो कमाई सेल्समैन की है तो सेल्समैन से भाग करना, और अगर वो कमाई कंपनी की है तो कंपनी से भाग करना, बस, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ जो कमाई की बात कही गई है वो कहा गया सेल्समैन डिपॉजिट रुपीज इतना आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, यानी सेल्समैन इतना रुपया डिपॉजिट कर देता है, यानी ये पैसा किसको डिपॉजिट करता है, कंपनी को। जैसे मानो मैं डीलर हूं, ठीक है, मैंने कोई प्लॉट 10 लाख का बेचा और 10 लाख में मैंने 1 लाख रुपए अपने कमीशन के काट लिए और 9 लाख रुपए मैंने ले आके मालिक को दे दिया, तो वो 9 लाख किसकी कमाई हो गई, वो मालिक की कमाई हो गई, वो कंपनी की कमाई हो गई। उसी तरीके से तो ये जो कमाई दिया गया है, ये कमाई मेरे भाई किसकी है, तो मालिक की है। अब आ जाइए, कहानी क्या थी। कहानी यहां पर ये थी कि 15,000, ठीक है, कहानी यहां पर ऐसे समझिएगा मेरी बात को, कि जो ये 15,000 है इस पर मुझे कितना परसेंट मिलना है, तो इस 15,000 पर मुझे 12% का कमीशन मिलना है। और 15,000 से ऊपर मैं जितना भी सामान बेचूंगा, 15,000 से ऊपर मैं जितना भी सामान बेचूंगा उस पर मुझे क्या मिलेगा, तो 12% का कमीशन और 1% का बोनस, ठीक है। तो 12% का कमीशन और 1% का बोनस, यानी यहां इसके ऊपर जितना भी होगा वहां 13% का मुझे मिनस मिलेगा। अब फिर यहां पर हम यूनिफॉर्मिटी लेकर आएंगे, हम बराबर करेंगे चीजों को। हम बोलेंगे यार ऐसे मेरे लिए हिसाब करना सरदर्द की बात हो जाएगी कि हम इस पर 12% कैलकुलेट करें, इसका 13, और ये तो वैल्यू पता ही नहीं है कि 15,000 से ऊपर का अमाउंट कितना है। क्या पता यहाँ 7,000 हो, 8,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, नहीं पता कर सकते। तो इसीलिए हमने कहा कि एक काम करो, इसको भी 13% बना लो। इसको 13% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 1% और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी 15,000 का 1%, मेरे भाई 15,000 का कितना, 15,000 का 1% और जोड़ना पड़ेगा। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां 150 रुपए और यहां पर जो है सेल्समैन कमाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इधर कितना परसेंट, 13, इधर कितना परसेंट, 13, यानी पूरे पर कितना परसेंट आ गया, तो पूरे पर 13% आ चुका है। पूरे पर कितना आ चुका है, 13%। अब यहां सबसे मजे की बात, बहुत लोग क्या करते हैं, 52,350 में 150 को जोड़ देते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी कमी होती है। 52,350 किसकी कमाई है, कंपनी की है, सेल्समैन की है, सेल्समैन की है। किसकी है, सॉरी, कंपनी की है, सेल्समैन की है, किसकी है, कंपनी की है। पहले कंपनी इतना कमाती थी, अब उसको सेल्समैन को इतना देना पड़ेगा, यानी उसके कमाई में से पैसा कम हो जाएगा। जैसे मानो मैं 9 लाख रुपए कमाता हूं, पता चला अब मुझे 50,000 रुपए और देने हैं, तो मैं 9 लाख में से 50,000 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 8.5 लाख, ठीक है। अगर ये सेल्समैन की कमाई होती तो ये सेल्समैन में ऐड हो जाता, अगर ये कंपनी की कमाई है तो कंपनी में से कम हो जाएगा। जैसे मानो पहले कंपनी 9 लाख कमाती थी, सेल्समैन 1 लाख कमाता था, अब 50,000 रुपए क्या करने हैं, तो 50,000 रुपए ब्रोकर को और देना है, तो इसमें से वो 50,000 खत्म होंगे और इसमें वो 50,000 जाकर जुड़ जाएंगे। तो अगर ये कमाई यहां पर सेल्समैन की दी होती तो उसमें ऐड कर देते, ये कमाई कंपनी की दी है तो उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। कंपनी के पैसे में से घटता है और किसके खाते में जाता है, सेल्समैन के। पीछे वाले क्वेश्चन में यहां पर जो कमाई दी गई थी वो सेल्समैन की कमाई दी गई थी, इसीलिए 1990 में 50 जोड़ दिया था तो 2040 आया था। इस बार जो ये कमाई दी गई है वो कंपनी की दी है, तो कंपनी के कमाई में से अब 150 रुपए हमें कम करने पड़ेंगे, क्योंकि हम 150 रुपए अब अधिक देना चाह रहे हैं, किसको, ब्रोकर को। तो 52,350 में से 150 घटा दो तो बोलोगे सर 52,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52,200। ये किसकी कमाई है, कंपनी की कमाई है। किसकी कमाई है, कंपनी की कमाई है। अब मुझे बताइए सेल्समैन कितना परसेंट कमा रहा है, 13%, ठीक है। अगर 13% सेल्समैन कमा रहा है तो कंपनी कितनी कमाएगी, तो 100 में से 13 कम कर दो यानी 87%। तो ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 87% का वैल्यू है। हमें क्या पता करना है, हमें टोटल सेल का मान पता करना है। टोटल सेल के लिए कितने से गुना करेंगे, 100 से। और अगर हमें ये पता करना होता सेल्समैन कितना कमा रहा है तो हम 13% से गुना करते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, चलो तो इसको यहाँ से गुना कर, यहाँ पर जो है परसेंटेज हटा दो, काटो। यहाँ पर देखो किससे बार में कट रहा है, 6 बार में अगर करने तो 7 का 6 गुना 42 का 2, 4 हाथ में, 8 6 48 और 4 52, यानी इसको पूरा कितनी बार में काटेंगे, 6 बार में। कितनी बार में काटेंगे, 6 बार में। 60000 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सबसे सही उत्तर है। कितना हो जाएगा बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे इजी था, समझ में आ गया। कमीशन बहुत ही टफ टॉपिक होता है, बहुत ही, लेकिन आप लोगों ने इतने आसानी से समझा, ये आप लोग की महानता है, ठीक है।
तो 15,000 के ऊपर के सेल्स पर तो 13% उसको मिल ही रहा था, बस यहाँ हमने 1% और दे दिया। 1% होने का मतलब 150 रुपये, यानी वो 150 रुपये कंपनी के खाते से कम होंगे, यानी 52,200 की कमाई होगी कंपनी की। अब ये जो कमाई है वो 87% का मान था, 100% का निकाल दिया। खतरनाक मेरे भाई, यहाँ पर बहुत शानदार, सब आग लगा दोगे आप लोग तो पेपर में। आ जाओ अब थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो इस बार के पेपर में पूछा गया, और एकदम लास्ट क्वेश्चन है ये कमीशन का। मैंने कहा ना कमीशन में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सेल्समैन की कमाई देके टोटल सेल पूछा जाता है, कंपनी की कमाई देके टोटल सेल पूछा जाता है। सेल्समैन का देगा तो एक्स्ट्रा निकाल के जोड़ देंगे, कंपनी का देगा एक्स्ट्रा निकाल के घटा देंगे, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ तीसरा तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तीसरा तरह नहीं, थोड़ा सा यूनिक टाइप में, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है समझ गए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप लोग सब्र रखो यार, मैं सभी चीजें सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा आप लोगों के अंदर मुझे जो कमी दिखती है ना, पता है क्या कमी दिखती है, बुरा मत मानना मैं बता रहा हूँ, कमी बस ये दिखती है ना, तुरंत बड़ा इंपेशेंट सा हो जाते हो, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, कमेंट एक ही चीज को 40-50 बार करना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं है, थोड़ा सब्र रखो, मुझे टाइम दो, ताकि हम 2-3 क्वेश्चन आपको करवा पाएं और हम आपको समझा पाए। समझाने के लिए यहाँ पर आए हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करना होता तो 40-40 मिनट थोड़ी लेते 2-2 3-3 सवाल कराने में, नहीं होता यार। हम यहाँ बस आते, देखो इसे होता है, छाप लो कॉपी में, काम खत्म। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो समझा करो थोड़ा सा यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। ये और आसान क्वेश्चन है। अ मार्केटिंग एजेंट अर्न्स अ कमीशन ऑफ 2% ऑन फर्स्ट 2 लाख रुपीज, 1.5% ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर जो है, यहाँ पर है ना एगो 0 अधिक दे दिया गया, इसको इतना कमाई मत करवाओ। ठीक है, हिसाब पूरा मान जाएगा। देखो सवाल में क्या है, सवाल में यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला है कि देखो एक सेल्समैन है, एक कमीशन एक एजेंट है, उसको शुरू के 2 लाख पर 1.5% मिलता है, फिर अगले 2 लाख पर 1% मिलता है, और बाकी जितना भी अमाउंट है उस पर उसको जो है कितना मिलता है, बोलो। अ मार्केटिंग एजेंट अर्न्स अ कमीशन ऑफ 2%, 2% का कमीशन है 2 लाख पे, फिर 1.5% ऑन नेक्स्ट 2 लाख एंड 1% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल मेड इन अ मंथ। इफ द सेल्स अचीव्ड बाय द एजेंट for the month of April 2018 are 568,000, the commission earned is। तो उसको कमीशन जो है वो कितने का मिला है, मतलब आप ऐसे समझ लो। हाँ, एक कहता है बच्चा नंबर सिस्टम आज क्लास नहीं हुआ आज, लेकिन कल 2 क्लास है नंबर सिस्टम की, तो कल आप जरूर लाइव रहेंगे। अब आ जाइए, सवाल बहुत ही आसान है। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या होता है, आप ही हो, आप मेरे कंपनी में काम कर रहे हो, आपने जो है मेरे कोर्सेज बेचे, सपोज करो एज फॉर एग्जाम्पल 5,68,000 के बेचे। ठीक है, 5,68,000 का कोर्स जो है आपने बेच दिया पूरे के पूरे 1 महीने में। ठीक है, अब 1 महीने में आपने इतना बेचा, अब आप मेरे पास आए और हमारी आपकी डील ऐसे हो रखी है कि शुरू के 2 लाख पर मैं आपको 2% दूंगा, फिर उसके बाद अगले 2 लाख पर मैं आपको 1.5% दूंगा, और जो भी पैसा बच जाएगा उस पर हम आपको 1% देंगे। अब आप बैठो और आप सोचो कि आपका कमाई कितना होगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ भी बताने की जरूरत है, आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे, होशियार बच्चे हो। आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है कि 2 लाख पर कितना मिलेगा। ठीक है, लाख में कितने 0 होते हैं, 5 0 होते हैं, याद रखना। 2 लाख पर कितना मिलेगा, तो 2 लाख पर मेरे भाई 2% मिलने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले 2 लाख पर कितने मिलने वाला है, तो अगले 2 लाख पर यहाँ पर जो है आपको 1.5% मिलने वाला है। ठीक है, यानी 1.5, और जो भी अमाउंट बच जाएगा उस पर कितना मिलेगा, तो उस पर हमें मिलने वाला है मेरे भाई। ठीक है, रिमेनिंग पर कितने मिलने वाला है, तो 1% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, 1% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। अब कितना बच जाएगा, आपने टोटल सेल कितने का किया, 5,68,000 का। ठीक है, और 5,68,000 पे मैं आपको कितने पे कमीशन दे चुका हूं, बताओ मुझे। तो मैं आपको जो है 4 लाख का हिसाब दे चुका हूं कि शुरू के 2 लाख पर इतना, फिर 2 लाख पर इतना, 4 लाख पर तो कमीशन आप ले चुके हो। कितना बच गया जिस पर आप मुझसे पैसा लोगे, तो बोलोगे सर 5,68,000 में से 5,68,000 में से 4 लाख को घटा दीजिए, कितना बच गया, 1,68,000। कितना बच गया, 1,68,000। यानी हम बोलेंगे सर 1,68,000 पे कितना, तो 1,68,000 पर जो है आप यहाँ कमाएंगे 1%, ये आपकी टोटल कमाई होगी। समझ गए मेरी बात को आप बोलेंगे सर देखो 2 लाख पर 2%, फिर 2 लाख पर 1.5%, और फिर 1,68,000 पे 1%, ये मेरी कमाई है। तीनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, बस यही तो था।
दो जीरो से दो जीरो खत्म, 2000 का दो गुना कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो खत्म, दशमलव से एक और जीरो खत्म, 200 इंटू 15 कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू दो हमारा 30 हो जाएगा, और दो जीरो और आ जाएगा, 3000 हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो खत्म कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। यानी कुल अगर हम बात करें यहाँ तो 4000, 3000, 7000, 7000, 1000, 8000, 8680 की आपकी कमाई होगी। यानी आप अगर इतने का सेल करोगे तो आप उसमें 8680 रुपये कमाओगे। ठीक है। बहुत शानदार बच्चों, 8680 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे शुरू होते हैं यहाँ से सारे के सारे आड़े टेढ़े जितने भी सवाल हो गए मिसलेनियस। मतलब अब आपको जितने मुझे टाइप पढ़ाने थे ना वो सारे टाइप तो अब हम आपको पढ़ा चुके। अब हम आपको कराएंगे मिसलेनियस, और टोटल इस शीट में है 188 सवाल। कितने हैं, 188 क्वेश्चंस हैं। 188 में हम कहाँ पर हैं, 142 पर हैं। यानी अभी हमें कितने क्वेश्चंस और करने हैं, 46 क्वेश्चंस करने हैं। और ये 46 क्वेश्चंस हमारे कैसे हैं, तो ये 46 क्वेश्चंस हमारे मिसलेनियस के हैं, जो कि यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी कंसेप्ट पर पूछे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो यही वो सारे के सारे घुमाने वाले हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा मिक्स कंसेप्ट लगने वाला है। मिक्स कंसेप्ट कैसे लगने वाला है, जैसे आपने कहीं से सीरीज मेथड का एक कंसेप्ट पढ़ा, आपने यहाँ पर जो है एक तरीके से सक्सेसिव का कंसेप्ट पढ़ा, आपने रेशियो का कंसेप्ट पढ़ा, तो उन सभी कंसेप्ट को लगा के हम मिसलेनियस के सवालों को बनाने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहला सवाल आपके सामने, जैसे मानिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वैशाली जो है वो स्पेंड करती है 24% अपने टोटल इनकम का, किस पे, खाने पे, 15% किस पे खर्चा करती है, रेंट पे, फिर उसके बाद वो 25% और 20% बचे हुए का, सी स्पेंड 25% एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग रेस्पेक्टिवली ऑन ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, रेस्ट अमाउंट इज सेविंग, जो बच गया वो उसका सेविंग है। अगर उसके सेविंग का मान 10,736 है तो उसका इनकम कितना होगा। हिंदी में भी आप समझ लीजिए कि वैशाली अपनी कुल आय का 24% भोजन पर और 15% किराए पर, और शेष का 25 तथा 20% क्रमशः परिवहन और विविध व्यय पर खर्च करती है। ठीक है, तो बताइए बाकी राशि जो हो गई वो क्या हो गई, उसकी बचत हो गई। तो उसका बचत अगर जो है मान दे रखा है तो बोला गया उसका इनकम जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है सर हम समझते हैं। हमने कहा सर देखिएगा आप इसको कई सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन पहले जो आपके दिमाग में फिट होगा हम वो मेथड आपको बताएंगे। श्रेया रानी कहते हैं सर 137 नंबर बताइए। कितनी बार 137 नंबर बताएं श्रेया जी आपको, ये बताइए। मतलब आप क्लास में बाद में आएंगे और उसके बाद आप फरमाइश करेंगी तो उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या इस 137 नंबर में आपको क्या बताएं। श्रेया जी आप मुझे बताना ज़रा, कितना आसान सा क्वेश्चन था श्रेया जी, बताइए कि आप 40% नंबर लाती हैं और 20 नंबर से फेल हो जाती हैं, यानी 40% प्लस 20। ठीक है, फिर उसके बाद आप 48 नंबर लेकर आती हैं, 48% लेकर आती हैं और 44 मार्क्स से फेल हो जाती हैं, यानी 48% में इतना घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। जो बंदा फेल हो रहा है उसको और नंबर दे दो, और जो पास हो रहा है उसके नंबर काट लो। ठीक है, पासिंग मार्क्स से अगर ज़्यादा लेकर आ रहा है तो काट लो ताकि उसके मार्क्स पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाएं। इन दोनों का डिफरेंस 8% का है, इन दोनों का डिफरेंस 64 नंबर, 1% 8 नंबर के बराबर, या उल्टा कह ले तो 8 नंबर 1% के बराबर। अब बचपन में सुना नहीं था यहाँ पे 8 चॉकलेट अगर 1 रुपये में मिल रहे हैं तो 20 चॉकलेट कितने रुपए में मिलेंगे, बोलो। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे यहाँ पर कि मेरे भैया देखो बात ऐसी है कि अगर यहाँ पर 8 चॉकलेट, तुमको ऐसे समझ लो कि 8 चॉकलेट का मान अगर तुम्हारा ऐसे है 1%, तो तुम्हारा 20 का मान कितना होगा। क्या करते थे, बोलते थे 8 का मान 1%, तो 1 का मान 1/8%, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/8 इंटू 20 हो जाएगा। याद है या भूल गए मैडम, बताइए। तो वही बात हमने यहाँ लिखा था कि जो ये 1% है वो कितने नंबर के लिए है, 8 नंबर के लिए, हमें तो 20 नंबर का निकालना है। 8 इसको काटेगा, देखो 4 से काटो 2 बार में, 4 से काटो यहाँ पर 5 बार में, फिर 2 से इसको काटोगे तो 2.5 बार में कटेगा। या ऐसे भी समझ लो ना यार कि यहाँ पर तुम्हारा कितना है, तो बोलोगे सर 5/2, और 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5% होता है। ठीक, यानी 40% और 2.5% कुल मिलाकर पासिंग मार्क्स 42.5%। ठीक है, बता रखा है, ऐसा मत करिए आप लोग। ठीक है, लेट आएंगे फिर मनमर्जी चलाएंगे अपने हिसाब से, ऐसे मत करिए। ठीक है, अगर ऐसे हर बच्चा करने लगा तो अब तो हम सिलेबस कंप्लीट करा लिए फिर तो। ठीक,
आ जाओ, अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वैशाली वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम समझते हैं कि हमें सवालों को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। तो सबसे पहले हम आपको वो मेथड बताएंगे जिससे आपके दिमाग में पूरा का पूरा फिट हो जाएगा और आप समझ पाएंगे। तो मान लीजिए कि हम ऐसा समझते हैं वैशाली जी कितना रुपया कमाती हैं, 100 रुपया कमाती हैं। कितना कमाती हैं? 100 रुपया कमाती हैं। ठीक है, अपने इनकम का वो 24% जो है वो यहाँ पर खाने में खर्च कर देती हैं, 15% रेंट में खर्च कर देती हैं। यानी वैशाली जी के खर्चे को ज़रा आप लोग देखिएगा। तो वैशाली जी यहाँ पर एक खर्चा की हैं, यहाँ दूसरा खर्चा की हैं और यहाँ उनका तीसरा खर्चा है। ठीक है, 24%, 100 का 24% कितना होता है? 24x होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। और ये खर्चा किस पे जा रहा है उनका? तो ये खर्चा उनका फूड पे जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ 15% रेंट पे, 100 का 15% कितना होता है? 15x हो जाता है। ये किस पर जा रहा है? तो रेंट पर जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद कहा गया एंड सी स्पेंड 25% एंड 20% ऑफ रिमेनिंग रेस्पेक्टिवली। जो पैसा बच गया, सबसे पहली बात हिंदी में भी देखेंगे, और वह शेष का, तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर जो शेष है, शेष का मतलब कितना हो गया, कितना बच गया। तो 100 में से यहाँ 24 चला गया और 15 चला गया। तो 24 और 15 कितना होता है? 39 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 39। देखो 24 और 15 कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, तो अगर आप यहाँ 100 में से इस 39 को घटा दोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा यहाँ पर मेरे भाई 61x बच जाएगा। कितना बच जाएगा? ये 61 बच जाएगा। ठीक है, 100 में से ये दो खर्चे निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 61x। अब इस पैसे के भी कई सारे टुकड़े होने हैं। ठीक है, इस पैसे के भी कई सारे टुकड़े होने हैं मेरे भाई। पहली बात, ये जो पैसा बच गया ये रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, इस खर्चे में से यहाँ इन दो खर्चों को निकाल दोगे, ये रिमेनिंग बचेगा। इस रिमेनिंग का कितना खर्चा कर रही है वो? तो इस रिमेनिंग का जो है मेरे भाई यहाँ पर 25% और 20%। 25% किस पे? ट्रांसपोर्ट पे, और 20% किस पे? तो मिसलेनियस पे। ठीक है, यानी इस पैसे का मेरे भाई कहीं ना कहीं वह 25% यहाँ पर जो है खर्चा कर रही है, किस पे? तो ट्रांसपोर्ट पे। फिर उसके बाद जो है 20% किस पे खर्चा कर रही हैं? तो मिसलेनियस पे। और यहाँ पर जैसे ये पैसा है, इस पैसे का टोटल कितना वो खर्चा कर चुकी हैं? 45%। कितना बच गया? 55%। तो ये 55% क्या है? तो ये 55% उनका सेविंग है। क्या है मेरे भाई? तो सेविंग है। आप लोग मेरी बात को समझे। जैसे इस पैसे का ये 24% था, इस पैसे का ये 15% था। 24%, 15%, 39% हो गया। ये 39% था तो ये बच कितना गया था? 61%। उसी तरीके से अब इस पैसे का 25% ट्रांसपोर्ट पे, 20% जो है यहाँ मिसलेनियस पे। ठीक है, और जो रेस्ट बच गया, जितना भी बच गया वो क्या हो गया? सेविंग। यानी इस पैसे का 55% किसके बराबर है? सेविंग के। इस पैसे का 55% सेविंग के बराबर है। और वैल्यू किसकी दी है? सेविंग की दी है। पूछा क्या है? इनकम पूछा है। बता देंगे? बोलिए। तो बोलेंगे हाँ सर। यानी ये जो 61x है इसका कितना परसेंट? तो इसका 55%। यानी यहाँ पर 55/100 बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10736 के। क्योंकि ये क्या है? सेविंग है। और वो कितना सेव कर पाती है? तो जो पैसा बच जाता है उसी का 55% वो सेव कर पाती है। क्योंकि जो बच जाता है उसका 25% ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर देती है, उसका 20% जो है वो मिसलेनियस पे खर्च कर देती है। तो 25 और 20 45 उसका खर्चा हो जाता है। यानी इसी का 55% वो सेव कर पाती है। तो इस संख्या का 55% 10,736 के। बच्चा बोल रहा है 55 कैसे आया, क्यों आया? अरे भैया वही समझा रहे हैं। मानो आज मेरे पास कुछ पैसा बच गया है, मेरे जेब में यहाँ पर कुछ पैसा बच गया, सपोज करो कुछ पैसा बच गया है। अब इस पर्स में का 20% मैं एक लड़के को दे देता हूँ, 25% एक लड़की को दे देता हूँ, और जो बच जाता है वो मैं आपकी गर्लफ्रेंड को देता हूँ। तो आपकी गर्लफ्रेंड को मैंने कितना दिया बताओ? तो 20 उसको चला गया, 25 उसको चला गया, 45 चले गए। यानी जो बच गया है उसका पूरा 55% आपके महिला मित्र लेके जाएंगे। वही बात है, इस पैसे का 25 चला गया, इस पैसे का 20 चला गया, तो इसी का 55% क्या हो जाएगा? सेविंग। यानी इसी का 55% हमारे सेविंग के बराबर है। ठीक है, हाँ। एक बच्चा कह रहा है सर इसका हम एक 25% निकाल लेंगे, इसका 20% निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। वहीं करते रहना, 4 साल में एसएससी होगा, आपका नहीं। ठीक है, आपके आने वाले जनरेशन का, क्योंकि आपका तो होगा नहीं। फिर आप उसको सिखाओगे तो वो जाके 4 साल में लेगा। ऐसे करोगे क्या? एकदम बुर्बक हो, एक नंबर के बकलोल हो। बताओ, ऐसे कर जाता है एकदम। क्या ही बोले हम, छोड़ो। आ जाओ, काटो। यहाँ पर 11 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। ठीक है, फिर 83 आ जाएगा, 83 आ जाएगा। फिर 11 से 7 बार में काटोगे 77, फिर 66 आ जाएगा 6 बार में। तो 11 से ये कितनी बार में कटा? 11 से ये 5 बार में, और 11 से 976 बार में।
5 से काटो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। 61 से काटो पूरा का पूरा, पूरा काटो, 61 से तुम्हारा एक बार में चला जाएगा, 7 से एक गया 6, और 9 से तुम्हारा इतना गया इतना, और यहाँ 366 बचेगा। फिर 61 से कितनी बार में काटोगे, 6 बार में पूरा कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो यहाँ कुछ बचा है, बिल्कुल भी नहीं, नीचे 20 बचा है, ये 20 जाकर गुना कर देगा, तो 16 × 20 यानी हो जाएगा x की वैल्यू तुम्हारा 320। अब x की वैल्यू तुम्हारी 320 आ गई, तुम्हें पता क्या करना है, इनकम, और इनकम कितना है 100x, यानी इसको 100 के साथ गुना कर दो, 320 के पीछे 2 और 0 लगा दो, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। तो ये मैंने क्या कहा, ये वो मेथड था जिससे हम आपको समझा पाए कि असल में कहानी चल क्या रही थी। समझे मेरी बात को। अब इसी मेथड को आप चाहें तो आप सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं, बात वहीं पड़ेगा। ये समझाने के मेरे तरीके थे, एक फ्लो चार्ट हमने आपके दिमाग में फिट किया कि असल में पैसा कहाँ कहाँ गया। और इस मेथड के फायदे यहाँ पर ये है ना कि कल के दिन अगर आपको ये पूछे कि आपने खाने पर कितना खर्च किया, तो एक्स की वैल्यू 320 है, तो 320 को 24 के साथ गुना कर दो, खाने का खर्चा निकल जाएगा। रेंट पर कितना खर्चा किया, तो 320 को 15 के साथ गुना कर दो, रेंट निकल जाएगा। अगर आपको पता करना है ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा किया, तो 61x की वैल्यू निकाल देना और उसका 25% निकाल देना, ट्रांसपोर्ट निकल जाएगा। अगर आपको ये पता करना हो मिसलेनियस पर कितना खर्चा किया, तो x की वैल्यू 320 है, 320 को 61 के साथ गुना करके उसका 20% निकाल देना, मिसलेनियस निकल जाएगा। यानी ओवरऑल इस फ्लो चार्ट में आप कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर हैं, किसी की भी वैल्यू निकालना चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं, किसी की भी वैल्यू निकालना चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, ये फायदे हैं आपको इस फ्लो चार्ट के। ठीक, अब मानिए कि कोई बच्चा इसको सीरीज मेथड से करना चाहता है, तो बस वही काम होगा, उल्टा सीधा एक समान, बस वही बात है। आप यहाँ पर वही काम करोगे। आप बोलोगे सर उस केस में इनकम को x मान लेना, 100x मानने की जगह। आप उस केस में बोलोगे कि सर देखो सीरीज मेथड का एक नुकसान है, और सीरीज मेथड का नुकसान यहाँ पर यह है कि या तो पहली वैल्यू पता चलती है, नहीं तो आखिरी बीच के किसी का मान पता नहीं चलता। ठीक है, फिर वो और लंबा होते जाता है। जैसे मानो अगर हम इनकम को x मान लेते हैं, ठीक है, तो उस x में से हमने कितना खर्चा कर दिया, 24% और 15%, यानी टोटल कितना खर्चा हो गया है, तो इन दोनों को जोड़ो जरा, तो 39% तो हमारा खर्च हो चुका है। यानी कितना हमारा बच गया, तो इस x का यहाँ पर हमेशा, सीरीज का मतलब रिमेनिंग होता है, सीरीज का मतलब रिमेनिंग, बच गया बच गया बच गया, हमेशा 100 में से माइनस करते चले जाएंगे। तो 39 खर्चा हो गया, 39 को 100 से माइनस करो, कितना हो जाएगा 61, यानी इस संख्या का 61%, यानी 61/100। ठीक, अब उसके बाद वापस से यहाँ पर देखिए, तो वापस से हम क्या बोलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है रिमेनिंग का 25% और 20%, फिर इन दोनों को जोड़ो, तो 25 और 20 कितना हो गया, 45%। 45% फिर उसने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 100 में से 45 घटा दो, यानी 55। तो यानी जो बच गया फिर उसका कितना परसेंट, 55%, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 10736 के। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी 3200। आप कैलकुलेट कर लेना बस। तो सीरीज जो है वो अंडरस्टैंडिंग का खेल है, समझ गए तो एक लाइन में लपेट दोगे, और नहीं समझे तो एक लाइन में नहीं लपेटोगे। जैसे आपको पता है कि आपने पूरे कमाई का 39% उड़ा दिया है, बचाया कितना, 61%, ये रिमेनिंग अमाउंट था। इस रिमेनिंग अमाउंट में 20% ट्रांसपोर्ट पे, सॉरी 25% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, 20% मिसलेनियस पे खर्च कर दिया, तो सेविंग कितना था, तो रिमेनिंग अमाउंट का 55%, रिमेनिंग अमाउंट का 55% इसके बराबर है। बस x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहां पे कोई परेशानी की बात है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, देखो रिमेनिंग शब्द आता है ना तब माइनस करते हैं, और रिमेनिंग शब्द नहीं आता है तो टेंशन नहीं है। रिमेनिंग में ही सबसे ज्यादा टेंशन है। रिमेनिंग आता तो आता है, खुद अपने साथ कई सारे टेंशन्स को लेकर आता है, बस यही दिक्कत हो जाती है। रिमेनिंग नहीं आए तो क्या करेंगे, ऐसे ही बस जोड़ जाड़ के लिख दो यार। ठीक है, सौरभ राज कहते हैं 2 बार 100 मानेंगे क्या? सौरभ बाबू आप समझिए ना मेरी बात को। ठीक है, आपके पास यहाँ पर आप अपने टोटल इनकम में से इतना और इतना खर्च कर दिए, तो आप अपने टोटल इनकम का बचा कितना पाए, 67। ठीक, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग रहा ना उसका 25 और 20 खर्च कर दिए, तो ये रिमेनिंग का 25 और 20 खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 55, वो बराबर आ गया हमारे उसके। ठीक है, आज इसलिए हमने कहा जो समझ पाएंगे आप वो हम पहले बताएंगे, और शॉर्टकट जिसको चाहिए उसको हम बाद में बताएंगे।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 143 देखो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अरिंदम जो है वो 23% अपने इनकम का इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करते हैं, 33% जो है वो अपने खाने पर खर्च करते हैं, 19% जो है वो बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करते हैं, 16% जो है वो इंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं, और बाकी पैसा चुपचाप ले जाके वो 504 रुपये बैंक में जमा कर देते हैं। हाउ मच टोटल अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन फूड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टुगेदर। ठीक है, फूड पे और इंश्योरेंस पॉलिसी पे उन्होंने टोटल जो है यहाँ पर उन्होंने कितना जो है वो खर्चा किया। अब वही बात है कि इस सवाल को अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, और अगर हम लॉन्ग में करना चाहें तो हम लॉन्ग में भी करेंगे, दोनों तरीके हैं। ठीक है, पहले आप समझ लो, यहाँ पर आप ऐसे समझ लो मेरे भैया कि जैसे मानो अरिंदम हमारा कितना कमाता है, तो मानो यहाँ पर अरिंदम सपोज करो 100x कमाता है, ये अरिंदम की कमाई है। इस कमाई के वो कितने टुकड़े यहाँ पर कर रहा है, तो कई सारे टुकड़े कर रहा है। जैसे यहाँ पर 23% जो है वो इंश्योरेंस में, 100 का 23% यानी 23x हो गया इंश्योरेंस पे। ठीक है, इंश्योरेंस पे कितना खर्चा किया उसने, 23 किया। खाने पर कितना किया, 33%, इसका 33 कितना होता है, तो 33x होता है, ये इसने खाने पर खर्चा किया है। बच्चों के पढ़ाई में, चिल्ड्रन के एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ है, तो बच्चों के पढ़ाई में 19% का हुआ है, यानी इसका 19% कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 19x हो गया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ 16% किस पर कर दिया उसने, तो इसी का 16% यानी 16x उसने किया यहाँ पर किस पे, तो मेरे भैया इंटरटेनमेंट पे। सबके नीचे उसका मान लिखते चले जाओ। ठीक है, जैसे 23% उसने इंश्योरेंस पर किया है, फिर उसके बाद 33% उसने खाने पर किया है, फिर उसके बाद 19% जो है उसने एजुकेशन पर खर्चा किया है, 16% जो है ये चिल्ड्रन के एजुकेशन पर हुआ है, और ये जो है हमारा एंटरटेनमेंट पर हुआ है। फिर जो बच गया ना पैसा, यानी जो बच गया वो उस पर किसने लगाया, तो वो उसकी जो है वो सेविंग हो गई। ठीक है, वो क्या हो गई मेरे भाई, तो वो हमारी सेविंग हो गई। यानी इन सबको जोड़ो ज़रा, तो 19 और 6 25, 25 और 10 35। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, तो 35x हो गया। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे ज़रा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे 56 हो जाएगा। यानी 6 और 5 11, 5 3 8 9, 91x। कितना उसने खर्च कर दिया, 91x खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 91x खर्च कर। श्रवण कुमार सर 100x ही क्यों मानेंगे भाई, एक काम करो। ठीक है, अब है ना, मतलब अब हम क्या ही बोले आपको। श्रवण कुमार मेरा एक सजेशन होगा बच्चे, ठीक, कि आप मेरी बात पहले है ना ध्यान से सुना करो। मेरे बीपी बढ़ने का रीज़न आप जैसे बच्चे ही होते हैं। ठीक है, जिनको हम कई बार कह के हार जाते हैं कि पहले आप जाइए पुरानी क्लासेस देखिए, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3। ठीक है, अब मान लीजिए कि बीच रामायण चल रहा है और जाके पूछोगे कि वहाँ पर जो है ये राम जी बाण काहे चलाए रावण के ऊपर, तो भैया जो रामायण सुना रहा है ना वो भी तुमको पकड़ के दूध तमचा जन लगाएगा। सोचो यहाँ पे काहे लगाएगा बताओ। पूरा पढ़ाने के बाद यार बीच में घुसाते हो, फिर क्वेश्चन करते हो, फिर फ्लो खत्म होता है, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। आप जरा सोचा करो यार, मतलब आप कैसे बीच क्लास में एंटर कर जाते हो, कैसे कर जाते हो बताना, बिना पहले की क्लासेस को देखे। पहले की क्लासेस देखिए ना, पहले जाइए पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, वो देखिए पहले। इन सबको जोड़िए, कितना आएगा, 91x आ जाएगा। ठीक है, कितना हमने खर्च कर दिया, 91x, तो हमारा सेविंग कितना हुआ भाई साहब। या तो अगला सुसाइड करेगा, नहीं तो आपका सुसाइड करवा देगा, इस बात का ध्यान रख लो पहले, अगर यही हरकतें रही तो। ठीक है, बताना। ये मेरे भाई यहाँ पर जो है सबको जोड़ो तो 91 आ गया, बच कितना गया, तो 9x बच गया। कितना बच गया, 9x बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि बाकी अमाउंट को उसने बैंक में जमा किया, यानी ये जो 504 है ये क्या है, सेविंग है। ठीक है, यानी हम बात करें यहाँ पर तो जो 504 है ना, ये 504 हमारे किसकी वैल्यू है, तो ये हमारे सेविंग की वैल्यू है, यानी ये हमारे 9x की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो उसने कितना पैसा फूड पर और इंश्योरेंस पर दोनों पर साथ में खर्चा किया। तो यहाँ पर जो है फूड कितना है 33 और यहाँ पर इंश्योरेंस कितना है 23। दोनों को जोड़ना ज़रा कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 2 और 5, 3 और 3 6 हो गया, 3 और 2 5, यानी 56x हो गया। ठीक है, तो x से हमारा x खत्म
खत्म हो जाएगा। 9 से काटो, 9 से काटोगे 5 बार में 45 और फिर 9 का 6 गुना इतना 56 इंटू 56। 56 का स्क्वायर निकालना बताए थे, बताना ज़रा 56 इंटू 56 का मतलब क्या हो गया, 56 का स्क्वायर। 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ देंगे, 25 में 6 जोड़ेंगे 31 आएगा। कितना ज़्यादा है, 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3136 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। खतरनाक बच्चा है यार, बताओ ज़रा। सर आप समझाते बहुत अच्छा है, धन्यवाद। इतनी क्लास में आने के बाद तो पूछ रहा 100x का है माने, ससुरा खतरनाक आदमी है तुम। कैसे जियोगे इस तुम कंपटीशन के माहौल में, बताओ। आ जाओ जरा। अब नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन को है ना ऐसे बच्चों की तरह ना करके आप शॉर्ट में लपेट सकते थे। शॉर्ट में कैसे लपेटते मैं आपको बताता हूं कैसे लपेटा जाता है। आप यहां पर देखो तो 23% ये रहा, 33% ये रहा, 19% ये रहा, 6% ये रहा, सबको जोड़ो जरा, कितना आ गया, 91%। ठीक है, यानी उसकी इनकम अगर 100% की है, उसकी इनकम अगर 100% की है तो 100% में यहाँ 91% वो खर्च कर चुका है, तो उसने अपने हिस्से के लिए बचाया कितना है, 9%। ठीक है, कितना बचाया है, 9%। यानी बेचारा जब जाएगा बैंक में पैसा जमा करने तो वो वहीं जमा कर पाएगा ना, जो उसका कमाई है, जो उसका बचत है वही जमा कर पाएगा। यानी ये जो 504 रुपये उसने बैंक में जमा किए हैं, ये कितना है, तो ये 9% का मान है। ये कितना है, तो 9% का मान है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है, तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है मेरे भाई कि खाने पर और इंश्योरेंस पर कितना खर्चा किया। तो इंश्योरेंस पर किया है उसने 23% और खाने पर किया है 33। 23 और 33 कितना होता है, तो 56%। 9% का मान देकर 56% पूछा था, यानी असल में सवाल बस इतना ही था कि हम तुमको 9% का मान दे रहे हैं, तुम हमको 56% का मान बता दो। भाषा के रूप में सवाल थी, पकड़ लेना था आपको। ठीक है, खुशी चौहान कहती है 9x कहाँ से आया। खुशी जी देखिए, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपने पैसे को इनकम पे, फूड पे, बच्चों के पढ़ाई में, एंटरटेनमेंट में, सब में खर्चा कर लेता है, और फिर उसके बाद जो पैसा बेचारे के पास बच जाता है ना, वहीं उसकी क्या हो जाती है खुशी जी, सेविंग हो जाती है। क्या हो जाती है, सेविंग हो जाती है। तो हमने उसके कमाई को 100 माना था और 100 में से इन सभी को घटा दिया तो 9 बच गया, और 9 ही उसकी क्या हो गई, सेविंग हो गई। 100 में से इसको 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 सबको घटा दो तो 9 बच जाएगा, और वहीं बेचारा जो है अपने हार पाच के अपने घर पे बचा के लेके जाएगा। यानी जो दिया गया वो सेविंग था इतना। उसी तरीके से 100 में से इन सभी परसेंट को घटा देंगे तो 9% बचेगा, यही 9% उसकी सेविंग है, और हमें बताना क्या है, तो इन दोनों की वैल्यू यानी 56% की। बस खेल खत्म था यहीं पे। परसेंट से परसेंट को उड़ा देते, 9 से काटोगे तो 9 का 5 गुना 45, और फिर यहाँ पर जो है 54 हो जाएगा, 9 का 6 गुना 56 का स्क्वायर। ठीक है, 56 का स्क्वायर कितना होता है, 3136 होता है। सीधा का सीधा आंसर देते ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, 56 का स्क्वायर का ट्रिक फिर से बताना। फिर बोले तुमको पहले का वीडियो देखो, तुम देखोगे है नहीं, परेशान करोगे, सो अलग से करोगे हमको। ठीक है, 56 का स्क्वायर का ट्रिक कैसे होता है, समझो मेरी बात को। 56 का स्क्वायर का ट्रिक निकालना है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से 6 ज़्यादा है, तो क्या करो 25 में 6 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 25 में 6 जोड़ोगे 31, और कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। मानो कल के दिन यहाँ पर जो है आपको सपोज करो 54 का स्क्वायर निकालना है, क्या करोगे, बोलोगे 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4। 25 में 4 जोड़ दो, 25 में 4 जोड़ोगे हो जाएगा 29, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब आप मुझे खुद सारे के सारे यहाँ पर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताओ 57 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ चलो। अंकित शर्मा कहते हैं सर विदाउट एक्स हो सकता है, बिल्कुल, ये देखो विदाउट एक्स ही तो किया है। ठीक है, ये विदाउट एक्स नहीं है क्या, सीधा का सीधा परसेंटेज लपेट दिए, बताओ विदाउट एक्स ही तो है ये। चलिए, क्लियर हो गया, दोबारा समझा दो, 4 बार समझा दिए, और कितनी बार समझाएं, बताओ बताओ जल्दी से। बोलोगे सर 50 से 7 ज्यादा है, तो 25 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 32, और 7 का स्क्वायर 49। 3249 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, 3249, बहुत शानदार। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे 50 से ऊपर का स्क्वायर निकालते हैं। अब यहाँ पर जो है दूसरी क्लास जो आपको 7:30 में दिखा रही है उसमें लाइव आ जाइएगा, 10 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। फिर उसमें हम लोग यहाँ से आगे क्वेश्चंस और ख़त्म करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे सवाल अभी हमारे बाकी हैं, और ये अब जितने भी क्वेश्चंस रह गए ना, सारे के सारे आसान क्वेश्चंस हैं, टेंशन मतलब ये उतने ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारे प्यारे आसान आसान क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेंगे एक बार क्या है क्या नहीं है, फिर आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं लगाएंगे। और ये सारे के सारे जो हैं ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनको लगा के ज़रूर जाना है, इनको नहीं छोड़ना मेरे भाई। ये वो क्वेश्चन है जो TCS के फेवरेट हैं, देखते चलो जितने हैं सारे के सारे अब टैग वाले क्वेश्चन हैं, ब्लू कलर में सारे में टैग लगा हुआ है, यानी ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो इस बार प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं और बैंड बजा रहे हैं। यहाँ तक अगर आप देखोगे तो सारे इस बार के भी प्री के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे हैं। तो यहाँ से बाद में जितनी भी वीडियो होगी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते। 100 से ऊपर जो ट्रिक है वो बता दीजिए, सेम ट्रिक लगेगा, बस उसमें 100 में जोड़ देना होगा, ठीक है। परेशान मत हो, वो भी बता देंगे। फिलहाल अभी जितना कराया उसको थोड़ा रिवाइज कर लो और फिर मिलते हैं 7:30 में।